कुछ यादें होती हैं जो अचानक आ जाती हैं, किसी खुशबू से, किसी आवाज़ से या बस किसी गर्म दोपहर में। आज जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, आसमान पर बादल थे, हवा थमी हुई थी, तो न जाने क्यों याद आ गई वो ट्रेन, वो जून की दोपहर, बरसों पहले की, जब मैं सिर्फ 8 साल की थी और दुनिया मुझे बहुत बड़ी लगती थी। उस सफ़र को मैंने कभी नहीं भूला, क्योंकि उस सफ़र में कुछ ख़ास था। कोई जादू नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं, बस खिड़की से भागते खेत, समोसे की खुशबू और एक अजनबी की मुस्कान। बस इतना ही था, और बस इतना ही काफ़ी था। उस सफ़र से एक रात पहले घर में एक अजीब सी हलचल थी। बाबा जी पुराना सूटकेस निकाल रहे थे, माँ कपड़े तह कर रही थीं, एक एक करके, बड़े सलीके से। और मैं उनके पैरों के पास बैठी सब देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या पैक होगा और क्या छूट जाएगा। बाबा ने एक पुरानी अखबार में समोसे लपेटे, रास्ते के लिए। उस अखबार की सरसराहट आज भी कानों में गूंजती है। माँ ने पानी की बोतल भरी और ऊपर से गीला कपड़ा लपेट दिया ताकि पानी ठंडा रहे। उस रात नींद जल्दी नहीं आई मुझे। आंखें बंद थीं, पर मन ट्रेन में था। सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा। उठो। घर के बाहर अभी पापा, अंधेरा था, अभी? वो नीला सा हाँ बेटा, शांत अंधेरा सफर के लिए जो तैयार सिर्फ हो भोर जाओ। में होता है। जी पापा। बाबा ने मुझे उठाया और मैंने आंखें मलते हुए चप्पल पहनी। गली में एक भी आवाज नहीं थी, सिर्फ हमारे कदमों की आहट। मैंने पीछे मुड़कर घर को देखा। दरवाजे पर माँ खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद। मुझे नहीं पता था कि माँ क्या मांग रही थी, पर उस दृश्य में कुछ था जो आज भी दिल के किसी कोने में टिका है। स्टेशन पहुंचे तो वहां एक अलग ही दुनिया थी। भीड़, आवाजें, ट्रॉलियां खिंचती हुई और ऊपर से लटकते पीले पीले बल्ब। मैंने बाबा की उंगली कसकर पकड़ ली। प्लेटफॉर्म पर चाय वाले की आवाज गूंज रही थी, चाय, गरम चाय। और दूर से एक ट्रेन आती दिखी, लंबी, काली, धुएं का एक बादल उड़ाती हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। ये वो पल था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और मैं उसमें कहीं जा रही हूं। ट्रेन में चढ़े तो अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। लकड़ी की सीटें, ऊपर जालीदार रैक और खिड़कियों से छन कर आती सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी। हमारी सीट खिड़की के पास थी। मैं खिड़की की तरफ बैठ गई, जैसे वो मेरी जागीर हो। बाहर प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा और फिर ट्रेन चल पड़ी एक धीमी लयबद्ध आवाज के साथ, खटखट, खटखट, खटखट। मैंने चेहरा खिड़की से बाहर निकाल दिया। हवा गर्म थी, पर उसमें एक आज़ादी थी। धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा, मकान कम होते गए, पेड़ बढ़ते गए, और फिर खेत, सुनहरे, सूखे खेत, धूप में चमकते खेत। जून की गर्मी ने उन्हें झुलसा दिया था, पर वो सुंदर लग रहे थे, ऐसे जैसे किसी ने पीले रंग को बहुत प्यार से फैला दिया हो। हवा उनमें लहर बनाती थी और वो लहर खिड़की से गुजरती हुई मुझे छू जाती थी। मैं उन्हें देखती रही, बिना पलक झपकाए, मानो अगर आंख झपकी तो कुछ खो जाएगा। फिर बाबा ने वो अखबार वाला पैकेट निकाला, उसे खोला और उसमें से समोसे की खुशबू उठी। वो खुशबू आलू की, मसाले की और हल्के से ठंडे तेल की आज भी याद आती है। बाबा ने एक समोसा मुझे दिया। मैंने दोनों हाथों से थावा। वो थोड़ा टूटा हुआ था, थोड़ा ठंडा था, पर उस वक्त वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ लगी। खिड़की से खेत भाग रहे थे, हाथ में समोसा था, ट्रेन गा रही थी, खटखट, खटखट। वो पल पूरा था, बिल्कुल पूरा। एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी और तभी हमारे डिब्बे में एक अंकल चढ़े, भारी भरकम, मुस्कुराते हुए, जैसे जिंदगी से उनकी कोई शिकायत ही नहीं थी। उन्होंने सामने वाली सीट पर बड़ा सा थैला रखा और बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे देखा, उस छोटी सी बच्ची को, और वो मुस्कुराए। वो मुस्कान बहुत सच्ची थी, बेवजह की, बेलाग।
कहाँ जा रही हो बेटा? उन्होंने पूछा। मैंने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने बताया। अंकल ने सिर हिलाया, जैसे उन्हें पहले से पता था। दोपहर होते होते गर्मी बढ़ गई। मेरी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थीं। बाबा ऊपर वाली बर्थ पर लेट गए थे, तभी उन अंकल ने एक छोटी सी पत्तल निकाली। उसमें जलेबियां थीं। उन्होंने बिना कुछ कहे वो पत्तल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने हिचकिचाते हुए एक ली। अंकल ने आंख मारी और खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर एक नदी बह रही थी, पतली, शांत, धूप में चांदी जैसी। वो नदी मैंने पहली बार देखी थी, और उस वक्त जलेबी की मिठास और नदी की वो चमक दोनों एक साथ मन में उतर गईं। खाने के बाद आंखें बंद होने लगीं। मैंने सिर खिड़की के किनारे टिका दिया। गर्म हवा आती रही, ट्रेन गाती रही, और धीरे धीरे खेत, आसमान, धूप सब धुंधले होते गए। नींद में भी ट्रेन की आवाज़ थी, नींद में भी हवा थी। वो नींद बहुत अलग थी। किसी बिस्तर पर नहीं, किसी घर में नहीं, बल्कि बीच रास्ते में, जहां न शुरुआत थी न अंत। जब आंख खुली, ट्रेन धीमी हो रही थी। बाबा ने कंधा हिलाया। देखो, आ गए। हम पहुंच मैंने गए। खिड़की से बाहर देखा। एक नया शहर था, अपने रंगों के साथ, अपनी आवाज़ों के साथ। अंकल अपना थैला उठा चुके थे। उन्होंने जाते जाते एक बार फिर मुस्कुराए। कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और उतर गए। उन्हें फिर कभी नहीं देखा, पर वो मुस्कान, वो आज भी मेरे पास है। आज, इतने सालों बाद, जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, पहली बूंद गिरी। बारिश आ गई थी, और उस बारिश में मुझे फिर वो खेत दिखे, वो ट्रेन दिखी, वो समोसे की खुशबू आई, बाबा की उंगली याद आई, अंकल की वो मुस्कान याद आई। कुछ सफ़र सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होते। कुछ सफ़र हमें बताते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, कि छोटी चीज़ें बड़ी होती हैं, कि एक दोपहर, एक खिड़की, एक अजनबी की मुस्कान ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है, काफ़ी है।